पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महान राजा माने जाते हैं। वह दिल्ली के चौहान राजवंश के सदस्य थे और 12वीं और 13वीं सदी के बीच राज्य करते थे। पृथ्वीराज की कहानी 1165 ईस्वी में उनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद शुरू होती है। उन्हें राजा बनाया गया और वह दिल्ली के शासक के रूप में स्वीकार किया गया। पृथ्वीराज चौहान के समय में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें से एक था मोहम्मद गोरी का साम्राज्य। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ आक्रमण शुरू किया और पृथ्वीराज चौहान को इसका सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और योद्धा क्षमता की कहानी उनके प्रसिद्ध मार्गणेश्वर के युद्ध से प्रारंभ होती है। मार्गणेश्वर युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, जिससे उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। मोहम्मद गोरी ने दोबारा दिल्ली के खिलाफ आक्रमण किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में पृथ्वीराज ने बहुत मार कटार करी, लेकिन उत्तराधिकारी शक्ति के सामर्थ्य के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह घटना 1192 ईस्वी में घटी। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गोरी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपने राज्य में बंद कर दिया। इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शक्ति और गर्व को कम नहीं किया। उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें मोहम्मद गोरी के बंदिशों में ही रहना पड़ा। यह कहानी में एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को एक मार्गदर्शक ने बताया था कि उन्हें अपनी अंतिम आहुति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस परामर्श के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी स्वतंत्रता और गर्व की अद्वितीय मिसाल प्रदर्शित की। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के राज्य में अद्यतित होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अंतिम प्रयास किया। उन्होंने चूंगी नदी के पास आक्रामकों की बड़ी संख्या के बीच छुपने का प्रयास किया। यह उनका प्रसिद्ध प्रेम कथा के रूप में जानी जाती है, जिसमें उनकी पत्नी सांयोगिता भी शामिल थी। हालांकि दुखद तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मोहम्मद गोरी के साम्राज्य की राजधानी घाजनी ले जाया गया। वहां पृथ्वीराज चौहान को जीवित जलाया जाने की सजा मिली। यह उनकी शौर्य और पराक्रम की उच्चतम अवधारणा को दिखाती है। पृथ्वीराज चौहान की इतनी पराक्रमी और उत्कृष्ट कहानी ने उन्हें एक महान राजपुत्र बना दिया है। उनका योगदान भारतीय इतिहास में अमर रहेगा और उनकी वीरता और साहस का जिक्र आज भी किया जाता है। इस रूप में पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें वीरता, साहस और दृढ़ता का संदेश देती है। वे एक साहसी और विश्वासपूर्ण योद्धा थे, जो अपने राष्ट्र और अपनी धर्म की रक्षा के लिए संकटों का सामना करते रहे। उनका प्रभाव अद्वितीय था और उनकी वीरता ने उन्हें भारतीय इतिहास के महानायक के रूप में आदर्शित किया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्षों और पराजयों के बावजूद हमेशा उठाने का साहस रखना और सत्य के प्रति दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी चरित्र गठन और निष्ठा देशभक्ति के आदर्श को प्रकट करते हैं और हमें एक सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में प्रेरित करते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कहानी एक ऐसी कथा है जिसमें वीरता, समर्पण और प्रेम के महत्व का जिक्र होता है। उनकी पत्नी सांयोगिता का प्यार, जो उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहा, उनकी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उनका पूरा जीवन एक महान उदाहरण है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं तो विजय का संभावना हमेशा बनी रहती है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संघर्ष और परिभाषितता के मोमेंट्स आते हैं, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें आगे बढ़कर अपनी क्षमताओं का उपयोग करके प्रगति करनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की कहानी एक महान योद्धा, धर्मप्रेमी राजा और देशभक्त के रूप में हमारी संस्कृति में अविस्मरणीय स्थान रखती है। उनके बलिदान, उनकी शौर्यपूर्ण यात्रा और उनकी अद्वितीय वीरता ने देश को गर्व महसूस कराया है। उनकी कहानी हमें साहस, समर्पण और निष्ठा का संदेश देती है, जो हमें अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इतिहास उन व्यक्तियों को याद रखता है जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। उनकी कहानी हमें गर्व और प्रेरणा का अनुभव कराती है और हमें यह बताती है कि असली महानता और सफलता मानसिकता में स्थित होती है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हार जीत, संघर्ष और विपत्ति के समय में हमें अपने मन को स्थिर रखने की आवश्यकता होती है। उनकी कहानी और वीरता हमें यह दिखाती है कि हमें अपने स्वयं को बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए।
हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन हमें पुरस्कृत और प्रयासशील रहना चाहिए।